जनवरी का महीना और देश के करोड़ों बीएड बीटीसी धारियों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर, और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। कौन से जज इस मामले की सुनवाई करेंगे, कौन से डेट पर इस मामले की सुनवाई, उन सब की महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई चल रही है और उसी मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को बेंच को लेकर के, कोर्ट नंबर को लेकर के, कौन से जजेज इस मामले को सुनेंगे, कौन सी पार्टियां इस मामले पर रिप्रेजेंट करेंगी और किस डेट को, किस तारीख पर, किस स्टेटस केस लिस्ट में, किस सीरियल नंबर पर इस मामले को सुना जाएगा, उन सब की पूरी रिपोर्ट आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के और बीटीसी डिग्री धारकों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अहर्ता के तय होने के 28/6/2018 के गजट पर अब फाइनल सुनवाई होने वाली की संभावना है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनवरी का महीना सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी, और 10 तारीख की सुनवाई का साथियों एडवांस लिस्ट और केस लिस्ट सामने आ गया है, जिसमें कब इस मामले की सुनवाई होगी, किस केस नंबर पर होगी, कौन से कोर्ट नंबर में होगी और कौन से जजेस इस मामले को सुनेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीरियल नंबर से ये तय हो जाता है कि इस मामले पर जज साहब कितना समय देना चाहते हैं। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि 14 दिसंबर के आदेश में माननीय जज साहब ने इस चीज को स्पष्ट किया था कि हम इस मामले को 1 to 5 में सुन लेंगे। लेकिन जब एडवांस लिस्ट आज सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई है, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद 30/718/2021 को सीरियल नंबर 44 पर सुना जाना है। लेकिन इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जज साहब ने इस चीज को मेंशन किया है अपने पिछले आदेश में कि हम इस मामले को 1 to 5 में ही सुनेंगे, जिसमें चूंकि ये मामला अब अपने निर्णायक मोड़ पर है और यहां पर 28/6/2018 के गजट को लेकर के अब बड़ा फैसला आ सकता है। खास तौर पर बीएड डिग्री धारकों का भविष्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहने के लिए, उनके तय होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सुनवाई हो सकती है। और इसीलिए एसएलपी नंबर 21/308 सुरजीत बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो बीएड वर्सेस बीटीसी से ही जुड़ा मामला है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हालांकि जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामला है उसको सीरियल नंबर 44 पर तो इन्होंने मेंशन किया ही किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल के मामले में जो सुरजीत बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा है कि दिस केस टू बी टेकन अप विद इन फर्स्ट 5 आइटम एलॉन्ग विथ एसएलपी नंबर 20/743/2021, जिसका साफ मतलब है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद से जुड़े सारे मामले, चाहे वो 30/718/2021 हो या एसएलपी नंबर 21/308 हो, वो सारे मामले 1 to 5 में ही सुने जाएंगे। यानी कोर्ट का मूड साफ है कि 10 तारीख को जब बेंच बैठेगी तब इस मामले पर एक बड़ा फैसला आने की संभावनाएं हैं या बड़ी बहस हो सकती, क्योंकि मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहा था। अपने पूर्व के वीडियो में हर सुनवाई में मैं आपको दिखाता रहूंगा, और जिस प्रकार से मेरा इस केस को लेकर के अनुभव रहा है अभी तक, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 या 12 मिनट से अधिक इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जज साहब इस मामले को पूरी तरीके से गहन अध्ययन करके इस मामले को सुनना चाहते हैं, और इस मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने जो डेट निर्धारित की है और उसमें 1 to 5 में बीएड डिग्री धारकों को इसीलिए इस मामले की सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी थी, ताकि 28/6/2018 के मामले पर चाहे वो पक्ष का आर्गुमेंट हो या विपक्ष का आर्गुमेंट हो, सबको आसानी से सुना जाए। और इसीलिए 30/718/2021 बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को 10 जनवरी 2023 में कोर्ट नंबर 13 में सीरियल नंबर 44 पे नहीं बल्कि सीरियल नंबर 1 to 5 में, यानी कि ये अर्ली स्टेज में सुबह ही इस मामले की सुनवाई के लिए जज साहब इस पर टाइम देंगे। और कौन से इस मामले पर जज होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार जजों के बेंच के बदलने की वजह से इस मामले पर बहुत लेट गति हुई। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि विनीत सरन ने इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद लगातार जजेस बदलते रहे, और इसी वजह से कांस्टेंट रूप से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन इन सब में जो कॉमन था वो थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस,
और चूंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से इस मामले को सुनवाई कर रहे हैं, तो 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई करेंगे। और इन सब के बीच 3 राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में नोटिस इशू हुए हैं और उनके जवाब की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट कर, यानी कि 3 राज्य सरकार जहां के बीएड डिग्री धारकों को सचेत होने की आवश्यकता है, वो है वेस्ट बंगाल, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती। इन तीनों को नोटिस इशू हुए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या इन सरकारों का मत बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या है। और इसी मामले पर अब चाहे वो वेस्ट बंगाल राज्य में वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, वो तो अपना पक्ष रखेगा ही, क्योंकि उसने इसके पहले अपने एडवोकेट को, सरकारी एडवोकेट को, सरकार को बीएड के पक्ष में लाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें 35,000 से अधिक बीएड डिग्री धारक प्रेजेंट टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, कार्यरत दे रहे हैं, क्या सरकार वहां पर बीएड डिग्री धारकों का पक्ष रखेगी? और सेम टू सेम यही कंडीशन आपका बिहार राज्य के 6th फेज में नियुक्ति प्राप्त कर चुके हजारों बीएड डिग्री धारकों की तरफ से सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी? और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मिल जाता है और यह केस को मजबूती ही प्रदान करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 साल से बीएड डिग्री धारक जॉब कर रहे हैं, वो भी 28/6/2018 की उसी नोटिफिकेशन जिसके जरिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखें। 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई है और 10 तारीख को तुषार मेहता और उनके साथ ऐश्वर्या भाटी, तुषार मेहता जो भारत सरकार के एसजी हैं और एएसजी ऐश्वर्या भाटी का इस मामले पर प्रेजेंट होना अति आवश्यक है। और उनके लिए आपको मेल अभियान या ट्विटर अभियान करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमने अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। वहां पर आपको जाकर के इन ईमेल अकाउंट्स पर जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर आपको मेल करना है। आपको मेल क्या करना है, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसी ईमेल आईडी पर। क्या कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो 10 तारीख की सुनवाई का जो भी अपडेट रहेगा साथियों, चाहे वो कोर्ट के भीतर का, कोर्ट के अंदर से जो सीधी तस्वीरें रहेंगी, वो सब भी हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप तक सच्ची, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी रखी जाए। बहुत सारे लोग झूठी बातें, फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। हम आपको सच्ची और सच्चाई, सटीक खबरें पहुंचाते हैं, ताकि आप अपने डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उस पर लगातार तैयारी करते रहे। आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।